कल हमने चैप्टर 3 की प्रश्नावली 3A पढ़ ली थी। आज हम अगली प्रश्नावली यानी कि 3B पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी तो सबसे पहले जाके पहली क्लास देखिए। आज हम दूसरी क्लास आज हम दूसरी प्रश्नावली यानी दूसरी एक्सरसाइज पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इस प्रश्नावली में क्या पढ़ना है, इसमें हमें पढ़ना है मैट्रिक्स का योग और मैट्रिक्स का गुणा। तो सबसे पहला सवाल आपको दिखाई दे रहा होगा, यदि a बराबर इतना है और b बराबर इतना है तो a प्लस b ज्ञात करो। ये मैट्रिक्स है। जोड़ करने के लिए क्या करना पड़ता है मैट्रिक्स में, मतलब इसका इसमें जुड़ेगा, इसका इसमें, मतलब सीधी सी बात, जो जिसके सामने वो उसके साथ जुड़ता चलता है। तो यहाँ पे अब सीधा निकालेंगे a प्लस बी बराबर, तो पहली स्टेप में क्या करेंगे, दोनों को साथ में लिख लेंगे, प्लस ठीक है। अब इनको जोड़ना है। जोड़ने का काम क्या करना है, सिंपल सा है, अंडर रूट 3 प्लस 2 जोड़ेंगे तो अंडर रूट 3 प्लस 2 हो जाएगा। फिर 1 और अंडर रूट 5 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा। फिर -1 और 1 जोड़ेंगे तो -1 प्लस 1 जोड़ना है, याद रखना है। तो -1 और प्लस का 1, ऐसे ही 2 और माइनस के 2 जोड़ेंगे तो 2 - 2 हो जाएगा। फिर 3 और 3 जोड़ेंगे और फिर 0 और 1/2 जोड़ेंगे। इसको मैट्रिक्स में बंद करना है। अब ये तो सॉल्व होगा नहीं, तो इसे ज्योमेट्री तो लिखेंगे हम। 2 में से 2 का कितना बचा, 0। ये भी सॉल्व नहीं होगा तो इसे ज्योमेट्री तो लिखेंगे। और 3 और 3 कितना होगा, 6। ये कितना हो गया, 0। और ये कितना हो गया, 1/2 ज्योमेट्री तो। बस यही हमारा आंसर है, यानी a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, ये। बस ये हमें निकालना था। समझ में आ गया, समझ में आ गया होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल, a बराबर 1 2 3 2 3 1 और b बराबर कितना दिया है, हमें निकालना है 2a माइनस b बराबर कितना होगा। ठीक है, अब सबसे पहली चीज हमें 2a निकालना है। और 2a कैसे निकालेंगे, a में 2 का गुणा है, इसका मतलब इसमें हम 2 का गुणा करेंगे। तो 2a माइनस b, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, कैसे ध्यान से समझना। 2a मतलब 2 का गुणा करना है a में, यानी अपन इसे ऐसे लिखेंगे 2 1 2 3 2 3 1। सीधी सी बात, इस अवयव में हम 2 का गुणा करने के लिए सबसे पहले आगे 2 लिख देंगे और उसके बाद जितने अवयव है सब में हम 2 का गुणा करते चलेंगे। और माइनस लगाया तो माइनस, और b का मान कितना है, ये। अब ध्यान से समझना, 2 का गुणा करेंगे सब में, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकम 2, ये बना माइनस। ये जब कितना चलेगा आगे, अब क्या करना है, अब माइनस है ना तो हम घटाएंगे, यानी 2 - 3 करेंगे। तो 2 - 3 करेंगे, मैं पहले एक बार पूरा लिख रहा हूं, 2 - 3 करेंगे। उसके बाद 4 - 1, अब ध्यान से समझना, यहाँ पे ये 4 है और ये माइनस है और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, तो 4 + 1 करेंगे हम, 4 + 1, ये 6 और ये माइनस का 3। मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं, लेकिन मैं आपको एक बार बता रहा हूं स्टेप बाय स्टेप करके। 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 + 1 हो जाएगा। ये 6 और 0, ये तो जल्दी 6 + 0, सॉरी माइनस है, तो 6 - 0, और इसके बाद 2 और माइनस के 2, और ये लगा देंगे। इसे सॉल्व कर लेना है। 2 में से 3 गया, माइनस का 1 बचा, 4 और 1 5 होता है, 4 और 1 5 होता है, 6 में से 0 कोई मतलब नहीं है, 6 में से 3 गए 3 बचे, और 2 में से 2 गए 0 बचे। बस यही हमारा आंसर है। अब मैं अगले जो सवाल करवाऊंगा उसमें ये चीजें मैं डायरेक्ट निकालूंगा। ठीक है, जैसे 2a है ना तो हम डायरेक्ट कैसे निकालते, जैसे ये लिखा है तो हम 2 का गुणा करते, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ऐसे निकालूंगा मैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले सवाल को देखिए, ए का मान दिया है, बी का मान दिया है, सी का मान दिया है, निम्न के मान निकालना है। मतलब पहले में हमें a प्लस बी निकालना है, दूसरा है a माइनस बी निकालना है, तीसरा है 3a माइनस सी निकालना है, और चौथा है a इंटू बी, यानी a और b का गुणा करना है। तो ये और ये और ये तो आप निकाल लेंगे, क्योंकि मैंने अभी अभी निकालना सिखाया है। a प्लस बी मतलब इसको और इसको जोड़ना है, तो जैसे 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 में से 2 का 1 बचेगा, ये आप निकाल लेंगे। ठीक है, मैं चलिए डायरेक्ट करके बता देता हूँ। जैसे अगर a प्लस बी निकालना है तो a प्लस बी कैसे निकालेंगे, इसको और इसको जोड़ना है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7, 3 और ये माइनस का 2, 3 में से 2 का 1 बचा, और 2 और 5 कितना होता है, 7। ये आ गया a प्लस बी। ठीक है, दूसरा अगर a माइनस बी निकालना है तो हम घटाएंगे, मतलब इसमें से घटाना, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 4 में से 3 गया 1 बचा,
तीन में से दो घटा रहे हैं, चूंकि माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो तीन और ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तीन और दो पांच, और दो में से पांच गए माइनस के तीन बचेंगे। ऐसे ही ऐसे निकालना है, जो कि पिछला सवाल किया था सेम टू सेम वैसे निकालना है। मैं बता रहा हूं आपको ए इंटू बी कैसे निकालते हैं। इसको ध्यान से समझना आप, ए गुणा बी मतलब दोनों में इंटू लगा हुआ मतलब गुणा करना है। तो गुणा कैसे करते हैं, पहली रो पहला कॉलम, याद रख लो, पहली रो और पहला कॉलम। ठीक है, पहली रो पहला कॉलम, तो पहली रो मतलब कौन सी है, रो ये, और पहला कॉलम कौन सा, ये वाला। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, गुणा, तो दो का गुणा करेंगे एक से, तो दो एकम दो। ठीक है, और बीच में हमेशा ऐड करना मतलब जोड़ के लिखना है, यानी प्लस करेंगे, तो दो एकम दो और चार दूनी आठ, चूंकि माइनस का है तो माइनस के आठ आ जाएंगे। बात समझ आ गई, पहली रो पहला कॉलम, फिर पहली रो दूसरा कॉलम, यानी अब इसका गुणा इसमें करेंगे, तो दो का गुणा करेंगे तीन से, दो तीन छह, और चार का गुणा करेंगे पांच से, चार पंचे 20। क्या यहां तक क्लियर हो गया। अगला देखिए, अब दूसरी रो पहला कॉलम, यानी अब तीन का गुणा करेंगे एक से, तीन एकम तीन, और दो का गुणा करेंगे दो से, दो दूनी चार, चूंकि माइनस लगा है तो माइनस के चार आ जाएंगे। अब इसका गुणा इससे करना है, तो तीन का गुणा तीन से, तीन त्रिकोण 9, और दो का गुणा पांच से, दो पंचा 10। ठीक है, ये बन गया। कैसे किया मैंने, पहली रो पहला कॉलम मतलब दो का गुणा करेंगे एक से, तो दो एकम दो बना, और चार का गुणा करेंगे दो से, तो चार दूनी आठ, चूंकि माइनस है तो माइनस आ गया, अगर प्लस होता तो प्लस हटा दें। इसे आगे सॉल्व कर लेंगे, तो दो में से हट गया माइनस के 6 बचे, चार में से तीन गया, ये तीन में से चार गया माइनस का 1 बचा, 20 और 6 कितना 26 होता है, और 9 और 10 कितना 19 होता है। बस ये हमारे आंसर है। ठीक है, ऐसे कर लेना है। और पांचवा लिखा था उसमें, पांचवा बी इंटू ए लिखाना है, तो बी इंटू ए और ए इंटू बी कभी भी एक जैसा नहीं रहेगा, क्योंकि इस बार बी पहले आएगा, ये पहले आएगा, ये बाद में आएगा, तो ऐसे ही निकाल लेना। ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट से, और इन सवालों को बार बार प्रैक्टिस करना ताकि बेहतर तरीके से आ पाए। और इस सवाल में क्या करना है, एक्स और वाई के मान निकालना है। यदि एक्स प्लस वाई बराबर इतना है और एक्स माइनस वाई बराबर इतना है, यानी दो इक्वेशन दी हुई है, दो समीकरण दिए, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, तो हमें एक्स और वाई के मान निकालना, ध्यान से समझना। यदि एक्स प्लस वाई और अगर एक्स माइनस वाई को देखें, मतलब मान के चलिए यहाँ पे कुछ है और यहाँ पे कुछ है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ध्यान से समझना, जब भी ऐसी कंडीशन आ रहा है कि दो चर हो, जैसे एक्स है और यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे वाई, यहाँ पे भी वाई, और एक बार वो प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है। ठीक है, अगर कोई और संख्या नहीं है, सिर्फ ऐसा दिखाई दे कि ए प्लस बी, ए माइनस बी, या एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, ऐसा अगर लिखा रहा है, तो हम उसका कैसे डायरेक्ट आंसर निकालेंगे, ध्यान से समझना। एक्स का मान निकालेंगे हम, यहाँ पे जो भी दिया रहेगा दोनों को जोड़ के, जो भी यहाँ पे दिया रहेगा, जैसे मान के चलिए पी और क्यू लिखा है, ठीक है, तो दोनों को जोड़ेंगे, मतलब पी और क्यू को जोड़ेंगे और दो से भाग दे देंगे, तो वो एक्स का मान आ जाएगा। ठीक है, और बाय का मान कैसे निकालेंगे, दोनों को घटाएंगे, मतलब पी और क्यू को घटाएंगे और दो से भाग दे देंगे, तो वो बाय का मान आ जाएगा। बात समझ में आ गई, कैसे होता है ये विलोपन विधि से सॉल्व करने पर होता है। ठीक है, तो विलोपन से इतना लंबा चौड़ा करके क्यों ही टाइम बर्बाद करें, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं और वो आपको काम आएगा। और तो हम क्या करने वाले हैं, तो अपन क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे, तो x बराबर क्या आ जाएगा, ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं, इन दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे मतलब 5, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 3 कितना 8 हो जाएगा, 0 और 0 0, 2 और 6 8 हो जाएगा, और 9 में से 1 गए 8 बचेगा। ठीक है, और बटे में क्या लगते हैं 2, अभी बताया, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना है, 2 से भाग देने का मतलब बटे में 2, यानी कि मैं ऐसे लिख रहा हूं 1/2। ठीक है, अब ये बटे का 2 है, इसे और सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बटे का 2 है, इन सब में मतलब बटे में 2 है, इसका मतलब सबके बटे में 2 हो जाएगा, तो 2 से सब में भाग देना, तो 2 से जैसे ही सब में भाग दिया 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 चौक 8, और ये 0 जाएंगे, यानी एक्स का मान आ गया, वो ये आ गया। क्लियर, अब बाय का मान निकालना है, तो बाय का मान कैसे निकालेंगे, दोनों को आपस में घटा के, मतलब इसमें से घटा के, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आप डायरेक्ट मत करना, आप स्टेप बाय स्टेप करना, क्योंकि एमपी बोर्ड में थोड़ा स्टेप बाइज करना पड़ता है, लेकिन मैं डायरेक्ट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। तो इसमें से घटाएंगे, तो 5 में से 3 गए 2 बचा, 2 में से 6 गए माइनस के 4 बचेगा, और 0 में से 0 तो 0 ही, 9 में से 1 घटाना है, चूंकि ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 9 और 1 कितना हो जाएगा 10। और अभी बोला था बटे में क्या लिखेंगे हम 2, तो बटे में 2 मतलब ऐसे। ठीक है, तो इसका मतलब ये कितना आ जाएगा, 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 0 का 0, यानी हमारा ये एक्स का मान आ गया और ये बाय का मान आ गया। उम्मीद है सवाल समझ में आ गया होगा, आप स्टेप बाय स्टेप करना, मैंने डायरेक्ट बता दिया है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है उदाहरण 10 है ये, इसका गुणा करके बताना है। तो गुणा कैसे करते हैं, तो
गुणा का मैंने नियम बताया था, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम। पहली रो मतलब इसमें 3 रो है, मतलब 3 पंक्तियां, तो पहली रो पहला कॉलम। तो पहली रो पहला कॉलम मतलब 1 का 2 में गुणा करेंगे तो 1 दूनी 2 आएगा। फिर पहली रो दूसरा कॉलम, तो 1 का 3 में करेंगे 1 3 3 आएगा। फिर पहली रो फिर ये वाला, तो 1 का 4 में करेंगे 1 चौका 4 आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही करना है दूसरी पंक्ति और पहला कॉलम, यानी इसका पहले इसमें करेंगे 2 दूनी 4, फिर 2 का 3 में करेंगे 2 3 6, 2 का 4 में 2 चौका 8, ऐसे 3 का 3 दूनी 6, 3 त्रिकोण 9 और 3 चौको 12। ठीक है, बस ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। अब इस सवाल में क्या करना है, यदि ये एक्स फिर आप भी 2 3 फिर बाय -1 1 बराबर 10 5 है, तो एक्स और बाय के मान निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इस एक्स का अंदर गुणा करेंगे। ठीक है, तो एक्स का जैसे अंदर गुणा किया तो ये बना 2x और ये 3x प्लस ये माइनस का y और ये प्लस का y, ये 10 और 5 जन हूं। अभी क्या करना है, प्लस लगाए मतलब इन सबको जोड़ेंगे, तो 2x माइनस के y हो जाएगा और ये 3x प्लस के y हो जाएगा बराबर 10 5। अब क्या करना है, अब पहली क्लास में मैंने बताया था कि ये और ये बराबर होता है, मतलब 2x माइनस बाय 10 के बराबर रहेगा, तो ये समीकरण 1 बनेगा। और ये 3x प्लस के बाय ये 5 के बराबर रहेगा, तो ये समीकरण 2 बनेगा। अब इन समीकरणों को सॉल्व कर लेना है और एक्स और वाई के माना जाएंगे। ठीक है, ये आप मुझे होमवर्क में करके बताएंगे, क्योंकि अब सिर्फ समीकरण सॉल्व करना रह गया है। तो 2x माइनस वाई बराबर 10, 3x प्लस वाई बराबर 5 है, इसको विलोपन से सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल है, उदाहरण 8 का फिर से सवाल है, एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए यदि दो, मतलब ये पूरा दिया हुआ है। तो सबसे पहले करना क्या है, पहले तो 2 का अंतर गुणा करेंगे, 2 का एक्स में गुणा करेंगे 2x आ जाएगा। फिर 2 का 5 में 2 पंचे 10, 2 का 7 में 2 7 14। अब 2 का बाई -3 से करना है, तो 2 का बाय में करेंगे 2 बाय माइनस, और 2 का 3 में 2 3 6, ये ऐसे आ जाएगा प्लस ये जंग कितना चलेगा अपना, और ये भी जंग कितना चलेगा। अभी क्या करना है, प्लस लगाया मतलब इनको प्लस करना है, तो 2x प्लस 3 करेंगे। फिर 10 माइनस 4 के मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, 10 में से 4 का कितना बचेगा 6, 14 प्लस 1, तो 14 और 1 कितना हो जाएगा 15, और ये से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 2y माइनस 6 प्लस 2, तो माइनस के 6 और प्लस के 2 माइनस का 4 आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा 2 माइनस 4। ठीक है, 2y माइनस के 4 कैसे आया, 2y माइनस 6 और प्लस 2 करेंगे तो माइनस का 6 और प्लस का 2 सॉल्व करेंगे तो माइनस के 4 आ जाएंगे, यानी 2y माइनस के 4, और ये जाएगी। तो अब क्या करेंगे, इसके बराबर में ये, इसके बराबर में ये, इसके बराबर में ये। ठीक है, तो 2x प्लस 3 बराबर 7, ये समीकरण 1 बना। और 2y माइनस 4, ये समीकरण 2 बना। ठीक है, यहां से समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे और x और y के मान निकालेंगे। जैसे समीकरण 1 से 2x प्लस 3 बराबर 7 है, तो 2x जो कितना 3 को उधर लिखे गए तो माइनस का हो जाएगा, तो 7 माइनस 3 कितना 4, x का मान निकालना है, 2 से काटेंगे 4 को 2 बार कटेगा। ठीक है, x का मान आ गया। समीकरण 2 से y का मान निकालेंगे, 2y चल के तो ये 4 को उधर लेके आए प्लस का हो जाएगा, तो 14 और 4 कितना हो जाएगा 18। y का मान निकालेंगे, 2 से काटेंगे 18 को 9 बार कटेगा। ठीक है, तो x का मान ये आ गया और y का मान ये आ गया, और यही हमारे आंसर है। ऐसे इन सवालों को करना है, नोट कर लीजिए फटाफट से। चलिए इस क्लास का आखिरी सवाल और प्रश्न वाली 3b का भी आखिरी सवाल है ये। सवाल नंबर 12, यदि ये बराबर इतना है, बी बराबर इतना है, तो दर्शाइए कि ए बी बराबर नहीं है बी ए। मैंने आपको पहले ही बताया था, पहली क्लास में नहीं, अभी पहले शुरू में बताया था कि अगर इन दोनों ए बी मतलब ए बी का गुणा और बी ए मतलब बी ए का गुणा, तो जरूरी नहीं कि ए बी का गुणा और बी ए का गुणा सेम सेम आ जाए। आज भाई हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, ए बी निकालेंगे हम। ठीक है, यानी एलएचएस निकालेंगे। एलएचएस मतलब ए और बी का गुणा, तो ए मतलब कितना है, ए इंटू बी बराबर ए कितना है, अब हमें इनका गुणा करना है। तो पहली रो, ये पहली रो पहला कॉलम, तो 1 का 0 में करेंगे 0 आएगा, फिर 0 का 1 में करेंगे 0 ही आएगा। ठीक है,
फिर पहली रो दूसरा कॉलम, तो एक का एक में करेंगे एक एक एक, और जीरो का जीरो में करेंगे जीरो आएगा। फिर इसका करेंगे इसमें, तो जीरो का जीरो में जीरो ही आता है, एक का एक में करेंगे माइनस का एक आएगा। फिर जीरो का एक में करेंगे जीरो आएगा, और एक का जीरो में करेंगे जीरो आएगा। तो हमारा ए भी कितना आ गया, ये जीरो, ये माइनस का वन, ये वन और ये जीरो। ठीक है, ये ए भी आ गया। अब निकालेंगे हम बी ए। तो बी इंटू ए कैसे लिखा है, पहले बी लिखेंगे। इससे सोल्व करेंगे, पहली रो पहला कॉलम, मतलब जीरो का एक में करेंगे तो जीरो, एक का जीरो में करेंगे तो जीरो, फिर जीरो का जीरो में जीरो, एक का एक में करेंगे माइनस का एक आएगा, फिर एक का एक में एक एक, जीरो का जीरो जीरो में, फिर ये एक का जीरो में जीरो और ये भी जीरो। ये हमारा बी आ गया। इसे चाहे तो समीकरण 2 दे सकते हैं, इसे चाहे तो समीकरण 1 दे सकते हैं। अब समीकरण 1 बार 2 से स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है, ध्यान से देखना। ये ए बी का मान है 0 1 फिर माइनस वन, और यहाँ पे 0 -1, मतलब ये यहाँ पे माइनस वाला है और यहाँ पे माइनस वाला अलग है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों बराबर नहीं है। तो अपन क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि ए बी बराबर नहीं है बी ए के। बस ये हमें निकालना था और यही सिद्ध करना था। इति सिद्धम। तो उम्मीद है सवाल समझ में आ गए होंगे। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, यानी कि प्रश्नावली 3C के साथ। तब तक के लिए ये सवाल आप होमवर्क में करेंगे, करना वैसे ही जैसे अभी तक करते आए हैं।